हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10 की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 की मैथ में चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो इस पे हम लोग जो इसमें टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10 की जो मैंने 5 सब चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग 10वां चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं ये इसका पहला पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं अपना इस चैप्टर को शुरू करूं उसके पहले मेरे साथ साथ सभी लोग सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में जो इसमें पढ़ना है सर्वांगसम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समरूप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि सर्वांगसम और समरूप क्या, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। और इस चैप्टर में समरूप पे ही जितने ट्रायंगल्स के जो कैसे कब समरूप होते हैं उसके पे ही हम लोग को इसमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड लिखा है, एक है सर्वांगसम, एक समरूप। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो सर्वांगसम जब बात आती है तो दो फिगर या दो बहुभुज कब सर्वांगसम होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग भुजाएं सेम होनी चाहिए, भुजाएं सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे एक ये बिंदु ले लिया, ठीक है। एक ये क्या है आपका सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस वो है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरी जो मैं खींचूंगा वृत्त, ठीक है, उसका भी केंद्र मान लीजिए वही है और ये दूरी जो है 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या कहेंगे, जब दोनों की त्रिज्या बराबर है, ठीक है, तो क्या है, क्या है, सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम क्या हो गया, क्या हो गया, सर्वांगसम वृत्त हो गया, ठीक। इसी तरीके से मान लिया मैं त्रिभुज बनाऊं, ठीक है। बहुभुज किसे बोलते हैं, बहुभुज जिसे बहुत सारी भुजाएं हो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज में कितने, ये एक तरीके से बहुभुज है। बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, बहुभुज है, बहुभुज एक क्या होता है कि बंद आकृति है, ठीक है। ठीक है, बंद आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 3 भुजा। अब चलिए, तो हमको बताना सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 1 1 1 सभी की क्या है सर्वांगसम में। मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए कि दो बहुभुज मतलब जितनी भुजाएं उसमें हो वही भुजाएं दूसरे में भी हो, ठीक है। तो दो बहुभुज कब बराबर होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो। तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ऐसा बनाना पड़ेगा जो बहुभुज है उसमें 1 1 1 हो। तो ये क्या है, सर्वांगसम, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने बना दिया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं 1 1 लिख रहा हूँ। 2 मान लीजिए 2 2 2 2, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिगर सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में क्या होता है कि जो बहुभुज होगा उनकी क्या होना चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जितनी भुजाएं यहाँ इतनी भुजाएं इसमें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इसका लेंथ है मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी हो, 1 सेंटीमीटर का है ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए। इधर 1 सेंटीमीटर है तो इधर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर 1 सेंटीमीटर तो इधर हो गया, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 4 5 है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज भी 3 4 5 है, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम का मतलब है कि क्या होना चाहिए, भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5, ठीक। तो एक सर्वांगसम हो, ठीक। और जो कोण देखिए, जो ये कोण है, ये कोण बराबर होना चाहिए,
जैसे 90 यहाँ 90 होना चाहिए और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर नाम मैं लिखूं ए बी सी, ठीक, तो इसी मान लिया मैं लिखते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये क्या है, तो सर्वांशम क्यों है, क्योंकि जो है ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ठीक, बी बी सी बराबर बी डैश सी डैश, ए सी बराबर ए डैश सी डैश, ठीक, और एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, ठीक है, एंगल बी एंगल बी डैश, ठीक, एंगल सी सी डैश, ठीक है। इसी तरह से ए बी सी डी हम चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में क्या है, ये वर्ग है, स्पेशल है ना, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज में एक स्पेशल वहां पे क्या है कि ये वर्ग है, ठीक है। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक है, और क्या सम चतुर्भुज हो सकता है, आपने पढ़ा है चतुर्भुज में, ठीक है, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो बहुभुज, ठीक है, समान भुजा वाले दो बहुभुज अगर कब सर्वांशम होंगे, यदि उसके क्या संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दूसरी चीज संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं ए बी सी, ठीक है, सर्वांशम है किसके, ठीक है। तो हम जिस सीक्वेंस ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली भुजा है ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक। तो ये हो गया सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब ही होता है कि सभी चीज समान होनी चाहिए, भुजा तो भुजा समान होगी, कोण तो कोण भी समान होगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, बहुभुज ये हो गया, चतुर्भुज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज ले लें, ये समांतर चतुर्भुज ले लिए, ठीक है। मान लीजिए ये 2 और 4 का है, तो ये भी 2 है, ऊपर मान लीजिए दूसरा बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने दूसरा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया सर्वांशम, ठीक है। तो सर्वांशम में के लिए क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सर्वांशम। अब बात आ रही है समरूप की। समरूप किसे कहेंगे, समरूप यानी दो बहुभुज कब समरूप कहलाते हैं, जैसे, ठीक है, दो क्या होगा, बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उसके लिए क्या कंडीशन है, संगत भुजाएं अनुपात में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, और कोण बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यह, देखिए ये वृत्त है, चलिए एक वृत्त पहले वृत्त से भी दिखा देता हूँ। ये छोटा सा एक वृत्त बना है, एक में 3 सेंटीमीटर का वृत्त ले लिया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर, एक जैसा है, ठीक है, ये समरूप है, सर्वांशम नहीं है। क्यों नहीं सर्वांशम है, क्योंकि जितना रेडियस ये है तो रेडियस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एक जैसे फिगर है, समरूप है, ठीक। जिसे मान लीजिए संभावित त्रिभुज मैंने बनाया 1 1 1 का, ठीक है, एक दूसरा संभावित त्रिभुज बनाते हैं, चलिए, ठीक है। इसका सेट जो है 2 2 2 है, ठीक है। तो ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। यहाँ पे इसका लेंथ कितना है 1 1 1, ठीक है। जो भुजा का जो लेंथ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी है 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, जैसे ये त्रिभुज और समकोण त्रिभुज वाले बनाना चाहें, क्या करना है, तो इसका दुगुना कर दीजिए। मान लीजिए 3 है तो 6 कर दे रहे हैं, 4 है तो 8 कर दिए, ये 5 है तो 10 कर दिए, ठीक है। ये समरूप हो गया, क्योंकि क्या होना चाहिए समरूप में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ए डैश है, बी डैश है और सी डैश है। तो ये ऊपर वाला जो है, ये दोनों सर्वांशम थे, क्यों, 4 है तो 4 ये भी है, 3 है तो 3 सेंटीमीटर ये भी है, और ये कर्ण है 5 है तो 5 है, ठीक। और समरूप में क्या होगा, जो 4 है इसका दुगुना, कुछ जो 4 है, ठीक है, इसका दुगुना 8 कर दिए, यहाँ 3 है तो इसका दुगुना 6 है, यहाँ 5 है तो 10 है, ठीक है। मतलब एक अनुपात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो बहुभुज, ठीक है। 2 बहुभुज मतलब बहुभुज का मतलब बनता है कि 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं वाला कोई भी आकृति, ये 2 है, ठीक है। ये कितने भुजाएं वाला है, 3 वाला, 4 वाला बना सकते हैं, 5 वाला बना सकते हैं बहुभुज, ठीक है। तो 2 बहुभुज समरूप कब कहलाएंगे, इसके लिए कंडीशन समरूप कहलाते हैं। 2 बहुभुज, 2 एक चीज और जोड़ लीजिए इसमें, 2 समान भुजा वाला,
एक बार और जोड़ दे रहा हूँ, समान भुजाओं वाला, भुजाओं वाला, ठीक है। दो समान भुजाओं दिख रहा है नहीं आप लोग को, थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। दो समान भुजाओं वाला, ठीक है, बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि, कहलाते हैं यदि क्या है? मैंने बताया पहला जो इसमें होगा कि भुजाएं अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। समान भुजाएं, भुजाएं भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए, बता रहे हैं, अनुपातिक होनी चाहिए, होनी जरूरी है, ठीक है, चाहिए। दूसरा क्या होता है आपको, भुजाएं अनुपात होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा, भुजाएं अनुपात में होना चाहिए। जैसे एक समकोण त्रिभुज ये है, ए बी सी बनाया और ए डैश बी डैश सी डैश मिटा दे रहा हूं उसको, ठीक है। सर्वांश को समझ में आ गया है। अब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज, एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। इस और इसमें देखिए, इसमें और इसमें, ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप है। क्यों, देखिए ए बी जो लिया, यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश करें, ए डैश बी डैश करें, ठीक है, वही अनुपात आ रहा है। देखिए AC का अगर आप लें, AC अनुपात, यहाँ AC है, यहाँ A डैश C डैश, ठीक, ठीक है। और कौन सा था, BC, BC अपान B डैश C डैश, ठीक। देखिए 4/8 करें, 1/2 आएगा, 5/10 करें, 1/2 आएगा, 3/6 करें, 1/2 आएगा, ठीक है। तो अनुपात आ रहा है 1/2 का, सेम अनुपात हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम 1.5, अगर हम 1.5 से गुणा कर दिए होते हैं तो 4 का कितना आता, यहाँ पे 4 1.5 से करते तो 6 आता, ठीक। 3 को करते हैं यहाँ पे तो कितना आता, 4.5 आता, 5 को करते हैं तो 5 7.5 आता, 7.5 आता, ठीक है, गुणा करते तो, ठीक है। तो क्या हो जाता, समरूप रहता। तो मैंने वही लिख दिया डेफिनेशन, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि भुजाएं अनुपात में हो, दूसरा अनुपातिक हो, होना चाहिए लिख दिया, या अनुपात में हो और संगत कोण बराबर हो, तो दोनों क्या होगा, दोनों बहुभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक आपको एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक वर्ग ले लेते हैं, वर्ग, ठीक है, या मैं आयत ले लेता हूँ, एक आयत ले लेते हैं, ठीक है, आयत दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और मान लीजिए 3, ठीक है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा, ये आयत, ठीक है। इसका नाम है A B C D, ठीक। और इसी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसको दूना कर दिया, 4 तो 4 हो गया, 3 6, ठीक है। A डैश B डैश C डैश D डैश, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। देखिए भुजाएं सेम अनुपात 2/4 करेंगे, 2/4 ये भुजा, ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। AB अपान A डैश B डैश 1/2 आएगा, मतलब यहाँ पर भी वही वही अनुपात आ रहा है, ठीक है, सेम अनुपात आएगा। हम दुगुना कर देते, तिगुना कर देते, जैसे 2 का 6 से 3 से गुणा कर देते तो 6 आता, यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ता, ठीक है। तो दो बहुभुज क्या हो जाएंगे, समरूप कब कहलाएंगे, जब भुजाएं अनुपातिक हो और कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे ये कोण अगर है, इसी के कोण ये वाला होना चाहिए बराबर, ठीक, संगत कोण, ठीक। B वाला का इधर B डैश बराबर हो जाना चाहिए था, D अगर है तो यहाँ D डैश बराबर होना चाहिए था, C है तो यहाँ C डैश बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संगत, इसीलिए मैं लिखा संगत कोण बराबर होना चाहिए। 2 कंडीशन होती है आपके समरूप की, ठीक है। और सर्वांशण के लिए बताया कि अगर दो, जैसे इसी में अगर सर्वांशण का लिखना हो, लिखेंगे दो समान भुजाओं वाला बहुभुज क्या सर्वांशण कहलाता है यदि उनकी भुजाएं संगत भुजाएं, ठीक है, उनकी भुजाएं अनुपातिक जो लिखा है उनकी संगत भुजाएं, ठीक है। यहाँ में जो अनुपातिक लिखा है या उनकी संगत एक बार जोड़ दीजिए, संगत भुजाएं, भुजा से रहेगा, संगत भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। संगत का मतलब है जैसे इसके संगत ये वाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले की संगत ये वाला,
इसे लिखते हैं संगत। ठीक है, ठीक है। संगत भुजाएं अगर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत जो भुजाएं होना चाहिए अनुपातिक अगर है तो ये अनुपात में है और संगत कोण बराबर है, तो आपका ये क्या हो गया समरूप। और सर्वांशम के लिए क्या होना चाहिए कि संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझा गया। ठीक है, अगर आपसे कहूँ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बताइए ट्रू है, सही है या गलत है, बताइए। दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज क्या सर्वांगसम होंगे? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दो समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज ये भी है, जैसे ये त्रिभुज ये है, ये भी समरूप है। दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम है, कोई जरूरी नहीं है। अगर बराबर हो जाता तब तो हो जाता, समरूप में क्या बराबर भी तो हो सकता है। तो दो समरूप त्रिभुज के वहाँ एक एक का अनुपात हो जाता, भाई यहाँ इसमें दुगुना कर दिया है, मान लिया वही रख देता, एक का अनुपात यहाँ पे आ रहा है, इधर का भी मान 5 सेंटीमीटर का कर देते हैं। ठीक है, ये भी इधर 3 है तो 3 कर देते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो का सर्वांगसम है तो समरूप होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कभी ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, किसी कंपटीशन में या किसी चीज में। तो दो सर्वांगसम अगर त्रिभुज है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है तो वो समरूप तो होगा ही होगा, लेकिन अगर समरूप है कोई जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। मैंने बताया ना सर्वांगसम के लिए हर चीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये अगर 2 है सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल लिया समबाहु वाला, एक समबाहु त्रिभुज ये ले लेता हूँ, चलिए। ठीक है, दूसरा ले लिया तो यहाँ साइड 2 2 2 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सर्वांगसम है? नहीं, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप है। ठीक है, आदि 2 2 बना लीजिए, थोड़ा सा लग रहा है जगह। ठीक है, ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांगसम, ये सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक, बराबर है, सेम टू सेम। ठीक, तो ये सर्वांगसम है और ये समरूप है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? जो है 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, लेकिन दो सर्वांगसम त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम तो समरूप हो सकते हैं, एक दूसरे का हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट पूछ सकता है। चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करा देता हूँ। पहली एक्सरसाइज छोटे सा है, चलिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। एक ही लिख दीजिए, समानुपातिक लिख दीजिए, ये वर्ड समानुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक ना बोल सकते, समानुपातिक कर दिए, समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। चलिए मैंने जो है प्रश्नों को, जो आपका प्रश्नावली है 6.1 उसके प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला है, पढ़ते हैं। कोष्ठकों में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। एक कोष्ठक लिखा हुआ है, ठीक है, कोष्ठकों में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहले का पहला पार्ट है, सभी वृत्त होते हैं। तो ये सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? जब सभी वृत्त हैं सर्वांगसम होंगे? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ समरूप हो सकते हैं, एक बड़ा है एक छोटा सा है, एक ही आकार के है ना, समरूप है, सिमिलर फिगर। तो क्या होगा, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। यहाँ का क्या भरना होगा, समरूप भरना होगा। ठीक, सभी वर्ग, तो ये सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो वर्ग में क्या हो सकता है, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। ठीक, तो वर्ग है, सभी कोण तो 90 होता ही होता है, इसमें दूसरे वर्ग में भी 90 हो जाएगा। लेकिन भुजाएं कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बराबर हो, है ना। एक वर्ग हो सकता है 2 सेंटीमीटर वाला, एक वर्ग हो सकता है 4 सेंटीमीटर वाला या 5 सेंटीमीटर वाला। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम है कि समरूप हुए? तो समरूप होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड में भी समरूप ही भरेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। बताइए सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, बताइए। समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु त्रिभुज तो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, सर्वांगसम कह रहा है, समरूप है ना। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की है। एक दूसरा त्रिभुज मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर वाला समबाहु है, सभी भुजाएं बराबर हो 2-2 सेंटीमीटर वाला, तो ये क्या हो गई, समरूप हो गई। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जबकि समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तो कोई जरूरी है नहीं कि क्या हो, ठीक है, दो भुजाएं हों, ठीक है, तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन समरूप जैसे एग्जाम्पल समझा दें इसको, जैसे ठीक है, जैसे कहने का मतलब है एक त्रिभुजीय है, समकोण त्रिभुज का ही ले लें या कोई भी लिया सकता है, ठीक है। चलिए हम क्या है समद्विबाहु का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, ठीक ठीक है, ठीक है, 2 2 4 ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर पहले तो ये बनेगा ही त्रिभुज। चलिए मैं ऐसा लेता हूँ, 3 लेता हूँ, अब ये बन जाएगा। क्यों नहीं पता था कि स्ट्रेट लाइन जा रही थी, दो भुजाओं का योग त्रिभुज में तीसरे भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और एक ये समबाहु त्रिभुज क्या है, एक कोई सिंपल त्रिभुज ना समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर, ठीक है। एक मैंने और त्रिभुज ले लिया, चलिए ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ 5 ही ले रहा हूँ, और यहाँ पे ले रहा हूँ 4 4। तो बताइए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या ये क्या समरूप हो सकते हैं, जो क्या लिखा है सभी त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, तो ये समरूप होगा क्या, 2/4 करें, ठीक है, एक ही अनुपात आ जाएगा 1/2, 2/4 करें 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और 5 करें 1/2 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकते, ठीक। बच्चा समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इससे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर वाला है, 1 1 1 है, दूसरा त्रिभुज मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला है, 3 3 3, तो समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु, ठीक है। समद्विबाहु नहीं होगा, क्योंकि देखिए समद्विबाहु मैंने यहाँ बनाकर आपको दिखा भी दिया, ये देखिए समरूप हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, जो अनुपात निकालें 2/4, ठीक है, 2/4 सही है, 1/2 आएगा, 3 पे 5 करेंगे 1/2 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, समबाहु हो जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, भुजाओं के समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी दो समान भुजाओं वाले, दो समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बताया था क्या होता है, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहले वाले में क्या चाहिए, संगत कोण बराबर, यहाँ पे क्या चाहिए, बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर होना चाहिए, ठीक। और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, समानुपातिक, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाते से बता देता, अनुपातिक वहाँ समानुपातिक कर लीजिएगा, ठीक है, समानुपातिक होनी चाहिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। दूसरे का क्वेश्चन क्या है, समरूप आकृतियां, ऐसा बनाइए कि जो समरूप आकृति वाले हों, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, बताइए, बनाइए अपने से, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है क्या कह रहा है कि दो युग्म बनाइए, दो ठीक है, युग्म मतलब दो, ऐसे युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए कि समरूप आकृति हो। तो देखिए पहला तो समरूप मतलब समान आकृति है ना, सिंगल फिगर, क्या जैसे एक त्रिभुज मैंने बना दिया, मान लीजिए 1 1 1, ठीक, ये समरूप दिखाना है, ये दूसरा त्रिभुज बना दिया 2 2 2 2 2, ठीक है। मानिए नाम कर दे रहे हैं A B C, ठीक है, इधर का मैं एक नाम रख दूं D, कुछ भी लिखा सकता है D E F, ठीक है। तो A B C D E C क्या है, आपके समरूप है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वर्ग बना दीजिए, ये आयत बना दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप, ये आयत कर दे रहा है, ठीक है। 2 2 मान लीजिए 3 कर दिए, ठीक। तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, अनुपात से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप 2 कर रहे हैं तो मान लीजिए 3 से गुणा करो तो 6 आ जाएगा, तो 6 इधर 6 इधर, 3 से गुणा किए हैं इसमें, 3 से गुणा इसमें भी कर दीजिए, 3 का 9, ये सब हो गया। आप 4 का गुणा कर देते, 1 का गुणा कर देते, 2 का गुणा कर देते, तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, समरूप है ना, समरूप आकृति में बना दिया। और बना सकता है, और बनाना चाहे वृत्त बना ले लीजिए समरूप, चलिए तीसरा लेना चाहे इसी में, दूसरे का ये पहले वाले पार्ट का है, चलिए ठीक है, जो समरूप आकृतियां वाला चल रहा है ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ये ले लिया वृत्त, इसकी 1 सेंटीमीटर रेडियस है, 2 सेंटीमीटर वाला ले लिया, ठीक है, दोनों क्या है, समरूप, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड वाला पार्ट करिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसमें ए और बी कर दे रहा हूँ, ए वाला पार्ट समझ लीजिए, ये वाला बी वाला पार्ट, ठीक।
ये ए वाला पार्ट का, दूसरे का ए का पहला, ठीक है। अब दूसरे का बी का ऐसी आकृतियां, इसमें भी दो एग्जाम्पल देना है जो समरूप नहीं है, समान रूप नहीं है, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, चलिए कुछ भी बना दीजिए अपने मन से, समदिबाहु वाला दिखा दीजिए कोई, चलिए अपने मन से कुछ भी किया सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। क्या समरूप नहीं है, अनुपात सेम नहीं होना चाहिए, चलिए क्या होना चाहिए, चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 6 कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, 6 से कर दिया तो 2 गुणा कर दिया, यहाँ मैं 2 गुणा नहीं गुणा करता हूँ, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ अपने मन से 6, 7 कुछ भी कर दीजिए। अब देखिए 3 अनुपात 6 करेंगे 1/2, 3 अनुपात 6 करेंगे 1/2, 4/7 करेंगे 1/2 आएगा ना, नहीं, ये समरूप है नहीं, ये समरूप नहीं है, एक एग्जांपल ये होगी। और कुछ भी दिखा दीजिए, ठीक। समरूप के लिए आयत का दिखा दीजिए, मान लीजिए आयत में दिखाएंगे तो कैसे होगा, आयत या और कोई ट्रायंगल दिखा दीजिए, आयत में क्या होगा, चलिए आयत में क्या सामने आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसा दिखाइए जब पास बराबर ना, इसे आयत में दिखा दूंगा। चलिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर था, 3 था, 3। अब दूसरा हम बनाते हैं एक आयत, ठीक है। अब मान लीजिए मैं 3 कर दूं, यहाँ 5 कर दूं, तो ये 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या एक ही अनुपात आ रहा है, 2/3 निकाल लें, ठीक है, 2/3 निकाल लें तो 3/5 करें, क्या एक ही अनुपात आएगा, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब कि 2/3 आप निकाल लें, 2/3 यहाँ 2, चलिए मैं 4 नाम रख दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ 2/4 लिखिए यहाँ पे, 2/4, ठीक, 2/4। क्या ये बराबर आ रहा है 3/5 के, यहाँ 3 है 5, क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 3/5 आएगा, ठीक है। तो अनुपात आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये क्या है, अनुपात नहीं है। ऐसे बहुत सारे फिगर आप बना सकते हैं, कुछ भी है ना। अनुपात बराबर कर दीजिए, जैसे यहाँ 2 से गुणा किए तो यहाँ पे जो है 4 गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ किए, यहाँ पे अलग से मैंने गुणा कर दिया। अगर सेम नंबर पे कर देते हैं तो समानानुपात में आता, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया ना, समरूप वाला दिखा दिए। समरूप में क्या होगा, अनुपात सेम आना चाहिए, देखिए 1 अनुपात 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 1/2, ठीक। दूसरा एग्जांपल दिखा दिया 2/6 यानी 1/3 का अनुपात है, 3/9 1/9 का अनुपात है, और 1/3 के गुणा अनुपात है, ठीक। मतलब अनुपात सेम होना चाहिए, 2/6 3/9, तो एक ही अनुपात आ रहा है, 1/3 1/3। इसी तरीके से ये वाला बनाया, ठीक है। तो रेडियस है क्या है, जहाँ 1 है तो 2 देखिए सभी वृत्त जो है समरूपी होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, पहला स्टेटमेंट है ना। चलिए एग्जांपल दिखा दिया। तीसरा क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ये चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। समरूप है कि नहीं बताइएगा। देखिए 1.5 1.5 1.5 1.5, यहाँ पे अगर अनुपात निकालें 1/5/3 करें, दुगुने का अनुपात आ रहा है, 1/5 की 1/2 का अनुपात आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का अनुपात आ रहा है, अनुपात तो सेम आ रहा है, ठीक। फिर मैंने बताया ना कि 2 चीजें होती हैं, क्या होती हैं, अभी देखिए लिखा है क्या होता है, संगत कोण भी तो बराबर होना चाहिए। देखिए ये कोण देखिए आपको, ये कोण देखिए बराबर लग रहा है, ये तो 90 का दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा तिरछा है, ये 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो अनुपात तो है ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, समरूप है नहीं है। तीसरे का आंसर देखिए, मैं तीसरा मैं लगा रहा हूँ, तीसरे का सॉल्यूशन हल, ठीक है। तो लिखेंगे P Q R S समरूप नहीं है, नहीं है इसके A B C D के, क्यों, कारण लिख दीजिए, क्योंकि पहली कंडीशन तो ठीक है, पहली कंडीशन तो ये सही है कि जिसे आपने निकाला P S बटे P से F कर रहा है तो A से D, ठीक है, ये तो सही है, पहली कंडीशन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर ये कुछ और भी लिखते हैं, जैसे PQ लिख दिएगा, PQ बटे AB का है, ठीक है, तो मतलब ये तो सब ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है
समरूप ये तो कितना आएगा 1:2 का आ रहा है, ठीक है। देखिए दुगना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है, ऐसे आप और अनुपात निकालें दुगना आ जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं पूरा, इधर का आप लिख रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो कोण है एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D, ठीक। एक ही कोण बस हो गया, संगत भाई होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कोण P एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, ठीक है। आप लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो PQRS समरूप नहीं है क्योंकि ये लिख दीजिए रीजन सीधे ये वाला विद्यायत अनुपातिक है, ठीक है। विद्यायत अनुपात में है, लिखेंगे PQRS समानुपात समरूप नहीं है एबीसीडी के, क्योंकि क्या रीजन है कोण S कोण D, मतलब कोण S के संगत कोण D है, ये संगत कोण जो है बराबर नहीं है, ठीक है। R के संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। से R लिख रहे हैं तो C लिख दीजिए, ठीक है। एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल S, ठीक है। और मान जाओ कौन सा बच रहा है, Q बच रहा है, जो भी बच रहा हो लिख दीजिए, कोई तो बराबर आना चाहिए, कोई भी तो नहीं आ रहा है, सभी बराबर होना चाहिए, ठीक है। संगत कोण बराबर होना चाहिए, मैंने बताया ना, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं बराबर चाहिए। भुजाएं तो भाई समान अनुपात में है, 1/2 मतलब 1.5/3 तो है, लेकिन ये कोण बराबर नहीं, तो मैं लिख दिया PQRS इसी सीक्वेंस में PQRS, यहाँ बन लिया ABCD, ठीक। इसी सीक्वेंस में समरूप नहीं है क्योंकि क्या लिख दिया, अगर S ले रहा है तो कोण S कोण D के संगत है ना, बराबर नहीं। कोण P ले रहे हैं, कोण P के संगत ये वाला नहीं बराबर है, Q के संगत B बराबर नहीं है, C R के संगत C नहीं बराबर, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हटा दिया जाए और फिर इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, छोटा सा था उसी पे एक्सरसाइज बना दिया, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे एक टॉपिक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूपता। समरूपता तो मैंने क्या बता दिया है ना, त्रिभुज की समरूपता, मतलब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज की समरूपता, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा कि समरूप का मतलब भी होता है एक जिससे आकार का, ठीक है। इसमें जो मुख्यतः इस चैप्टर है आपका त्रिभुज की समरूपता की है। तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, त्रिभुज क्या होता है, बहुभुज होता है, बहुभुज का ही तो एक आकार है, ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा बंद आकृति जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं हो, क्या कहते हैं, बहुभुज कहलाती है। तो एक त्रिभुज लेते हैं 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, पंचभुज 5 भुजाएं हैं, ठीक है। इसी लिख दिया त्रिभुज की समरूपता। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, दो, वही जो डिफिनेशन, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं जब क्या क्या कारण होते हैं, क्या संगत भुजाएं समानानुपात में हो, संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, और क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। आपको तो याद ही हो गया होगा, ठीक है, संगत कोण बराबर हो, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए समान कोणिक क्या होता है, एक वर्ड आता है समान कोणिक, समान कोणिक, इक्विएंगुलर, ठीक है। समान कोणिक का मतलब होता है कि दो त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं कि उनके संगत कोण बराबर हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, समान कोणिक बोलेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज हो, जैसे समकोण त्रिभुज हो, दूसरा त्रिभुज भी समकोण हो, ठीक है, तो उनके जो संगत कोण होंगे बराबर हो, तो उन्हें बोलेंगे समान कोणिक, ठीक है। तो दो त्रिभुजों में लिख दी चाहे तो समान कोणिक का मतलब है कि दो
दो त्रिभुज इन बता ही दिए, दो त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं। पूछ सकता है कभी भी, कोणिक कहलाता है यदि 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 उनके संगत कोण बराबर, ये जिसके बराबर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं, वर्ड आता है समान कोणिक। ठीक, थेल्स एक थे, उन्होंने कहा था कि दो समान, थेल्स एक यूनान के थे, ठीक है, गणितज्ञ थेल्स। इन्होंने कहा था कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो, दो त्रिभुज समान कोणिक का मतलब संगत कोण बराबर हो गए, तो क्या होगा, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है, क्या है, देखिए संगत भुजाएं अगर समान अनुपात में है तो संगत कोण बराबर होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा थेल्स ने कि संगत कोण बराबर है तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि यदि क्या मैंने कहा, संगत कोण, त्रिभुज की बात कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज में, देखिए किसी त्रिभुज में, ठीक है, याद कीजिए दो समान कोणिक त्रिभुज लीजिए, दो समान कोणिक त्रिभुज, यदि मतलब कहने का मतलब कि यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, ठीक है, यदि दो समान कोणिक त्रिभुज में दो समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे लिख दीजिए वर्ड समरूप। इन्होंने थेल्स ने ये कहा कि अगर दो त्रिभुजों की संगत हो जाए, यानी संगत कोण बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो वह त्रिभुज समरूप होता है। इसी चीज के एक वर्ड में कह सकते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो थेल्स ने कहा था, यूनानी गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये इसी पे अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक थ्योरम को हम लोग लिखेंगे। तो उसके पहले उसको जरा आपको समझाते हैं। एक क्रियाकलाप, मतलब एक ऐसा आप करिए और नापिएगा, ठीक है, क्रियाकलाप मतलब कि आप इसे करिएगा, ठीक है, करके देखिएगा, नापिएगा, उसमें एक थ्योरम है, उसको हम लोग करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये मैं कोई रेखा खींच दिया, एक तिरछी रेखा खींच दी, कोई भी रेखा खींच दिया, ठीक है, और मैं इस पे बराबर दूरी पे 3-4 पॉइंट ले लूंगा, ठीक है, बराबर दूरी पे ले लिया, और ले सकते हैं बराबर दूरी पर, ठीक है। और मान लीजिए मैं नाम दे दूं, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, इसे O कर दूं, P कर दिया, Q कर दिया, R S या P1 P2 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। हमको ये चाहिए कि जो डिस्टेंस है इससे मतलब, ठीक है, चलिए मैंने P1 कर दिया, P2 कर दे रहा हूँ, P3 ले लिया पॉइंट, P4 ले लिया पॉइंट, P5 ले लिया, P6, ठीक, कुछ भी मैंने क्या कहा कि कोई एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, तो रेखा चाहे ऐसी भी होनी चाहिए, ठीक है, एक रेखा मैंने ऐसे खींच दिया, इधर खींची चाहे इधर कहीं भी खींचा जा सकता है। चलिए मैंने एक रेखा ऐसी खींची, P5 से जा रही है, चलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर दिया, एक रेखा मैंने ऐसे खींचा जो P5 से जा रहा है, ठीक है, सीधी रेखा बन गई। मैंने एक रेखा खींची है जो P5 से जा रही है, ठीक है, P5 से जा रही है। इसी के समांतर एक रेखा और खींचते हैं, इसी के समांतर किस बिंदु से होते जाती हुई, P3 से जाते हुई एक रेखा मैंने इसके समांतर खींच दिया, ठीक है। क्या करना है, एक त्रिभुज बना रहा है, कुल मिलाकर के समझिए एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, दो रेखा थी, इसको बंद कर दिए, त्रिभुज बन गए P5 से, ठीक है। P5 से मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा लिया, चलिए मान लीजिए इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, OX कर दिया, ठीक है, और मान लीजिए इसका XY कर दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया,
एक्स ओ वाई एक कोण का खींच दिया रेखा, ठीक है, मतलब दो रेखाएं खींची, एक बिंदु ओ पे काट दी, ठीक है। और मैंने क्या किया, ओ वाई पे क्या कर दिया, बराबर बराबर पॉइंट्स ले लिए, कोई भी पॉइंट एक सेंटीमीटर का ले लीजिए, दो का ले लीजिए। मैंने एक सेंटीमीटर का दूरी पे पॉइंट्स ले लिए, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक। मैंने क्या किया, P5 से एक x पे एक कोई बिंदु पे एक रेखा खींच दी, ठीक है, वो कट कर रही है, मान लीजिए A पे, ये नहीं लिखा है ना, ये कर दिया, मान लीजिए A पे कट कर दिया, ठीक है। अर्थात P5 एक रेखा हो गई, ठीक हो गई। तो मैंने क्या कर दिया, अब इसी के समांतर AP5 के समांतर एक रेखा और खींच दी, ठीक है। कहाँ से जाती हुई, P3 से जाती हुई, तो P3 से जाते हुए जा रही थी, ये रेखा जो है OX वाले पे कहीं B पे कट कर रही होगी, ठीक है। तो अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालें, O से लेकर के P3 कितना यूनिट है, 1 2 3, ठीक है। OP3 अगर निकालें, OP3, ठीक है, और बटे P3 P5 करें, P3 P5 करें, ठीक है, कितना अनुपात आएगा, 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये 1 2 सेंटीमीटर, 3 अनुपात 2 का, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसको पटरी आप नापिएगा, कोई भी आप लेकर के अपने नापिएगा, वो भी करेंगे और बटे ए बी निकालेंगे, वो भी अपॉन ये निकालेंगे, ये भी 3 अनुपात 2 का ही अनुपात आएगा, ठीक है। ये कहता है, ठीक। मैंने क्या किया, आप इसको देखिए, यहाँ पर तो मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए लाइन खींच लिया, मैंने क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दिया और एक दूसरी रेखा खींच दिया, बिंदु पे कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है। मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो चलिए यहाँ पहले वाले पॉइंट का नाम P1, दूसरे का P2 P3 P4 P5 दे दिया, 6 हटा देना, ठीक है, हटा देना। तो मैंने क्या किया, P5 से एक कोई रेखा खींच दी जो कि x को किसी बिंदु A पर काटती है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम A, ठीक है। अब जो P1A है, इसके समांतर एक रेखा खींच दिया, P3B खींच दिया, तो कट करेगी, तो पॉइंट का इसके समांतर खींचेंगे तो ये यहाँ P3 से जाके भी काटेंगे, करेंगे, तो वो एक किसी बिंदु पर काटेंगे, उसका पॉइंट का नाम दे दिया B। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि O से अगर P3 अगर आप लें, ये कितनी दूरी है, 1 2 3 सेंटीमीटर खींचा है, ठीक। इधर की दूरी कितनी है कि 1 2 अनुपात है, ठीक। तो आप अगर आप नापें OB अपॉन AB निकालें तो ये भी 3 अनुपात 2 का ही अनुपात आएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि ये अनुपात सेम आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये आ गया कि OP3 बटे P3 P5, ठीक, ये अनुपात किसके आएगा, OB अपॉन 2A। यही एक थ्योरम है, ठीक है। इसकी क्या है, प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज, कोई त्रिभुज हो, ठीक है, इसीलिए प्रमेय बताएंगे अभी, समझा दे रहा हूँ। एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके जो एक त्रिभुज है, इसके समांतर को बड़ा कर दो, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। तो अगर इसके समांतर BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं जो कि दो बिंदु पे कट करें, D और E पे करें, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC होता है। यही चीज तो आपने किया है, ठीक है। इसके समांतर एक त्रिभुज थी, इसके समांतर रेखा खींच दिया, तो ये बटे ये बराबर क्या है, ये बटे ये है, ठीक है। तो यही चीज मैंने कहा, एक त्रिभुज है ABC है, ठीक है, इसमें कोई मान लीजिए तीसरी भुजा BC है, ठीक है, तीसरी भुजा, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचें जो कि D और E पे कट करें, ठीक है, तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, इसी को समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, ठीक है। ये प्रमेय पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रमेय 1, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं प्रूव करना नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा प्रमेय होता क्या है, ठीक है। आप प्रमेय को अगर प्रूफ करना है, किताब में दिया हुआ आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, उसमें बेस्ट क्वेश्चंस आए, ठीक है। मैं थ्योरम लिख दे रहा हूँ और उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये प्रमेय है, तो मैं इस प्रमेय को लिख दे रहा हूँ, समझ में आ गया। चलिए, प्रमेय आपको समझा, जो प्रमेय मैं बताने जा रहा हूँ उसी को, तो एक प्रमेय लिख रहा हूँ
त्रिभुज, अब जितने चीजें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के लिए सब, ये जो फैक्टर है आपका उस त्रिभुज की समरूपता के लिए ही है, ठीक है। तो अब प्रमेय लिखने जा रहा हूँ, प्रमेय 1 डाल लीजिए चाहे तो, प्रमेय 1 कर दीजिए या प्रमेय डाल दीजिए, सीधे प्रमेय 1, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ उस प्रमेय को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, यदि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर दो कट कर रही है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें ना, काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दोनों एक ही अनुपात में मिल सकते हैं, तो ये एक अन्य भुजा के समान अनुपात में काटते हैं, ऐसा रख सकते हैं, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में है, क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये एक अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, लिख लीजिए, ये एक अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्या है, फिर से समझ लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचिए, त्रिभुज खींचा ABC, ठीक, तो इसी पर जा रहा हूँ, एक त्रिभुज मैंने ABC खींचा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है, इसके समांतर जब खींच रहे हैं तो एक डी पे कट कर रहे हैं, तो ये लिखा मैंने, समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये एक अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, ये और ये, ठीक, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात AD/DB = AE/EC, ठीक है, तो ये चीज समझा है, ये चीज ठीक है। तो मैंने लिख दे रहा हूँ, बस इस पर मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल आप चित्र बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है, तो लिख दिए ABC एक त्रिभुज है, दे रहा है इस चीज को, ABC एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज है, ठीक है, BC के समांतर क्या है, या BC पैरेलल कीजिए, इसलिए BC पैरेलल में एक रेखा खींच दिया, दो बिंदु पर कट कर रही है D और E से, तो BC पैरेलल टू DE, ठीक है, समांतर D है,
तो क्या होगा AD अपॉन DB, इस पेंट का नाम D है, DB क्या होगा AE अपॉन EC होगा, AE अपॉन EC। तो यही प्रमेय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसी के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे। यदि एक किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर इसी समांतर है ना, तिरछा आपको लग रहा होगा, सीधा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अब तो लग रहा होगा, ठीक है। तो एक मैंने लिख दिया ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE खींचा, तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा AE अपॉन DC होगा, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के बिंदु दो का प्रक्षेप करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये एक अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका मैं उल्टा कहूं तो क्या होगा, इस पर मैं उल्टा कहूं तो क्या कहेंगे, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में क्या हो, मतलब ये चीज लिखते हैं, किसी को त्रिभुज हो, दूसरा त्रिभुज, कोई त्रिभुज हो, तो इसमें तो ये समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, ठीक है, जो कि दो बिंदु को कट करती है, तो क्या होता है, ये जो उनकी अन्य दो भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ठीक। अगर इसी का उल्टा कहें, समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये त्रिभुज है, प्रमेय का उल्टा, एक त्रिभुज है इसमें AD अपॉन DB हो और AE अपॉन EC हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, BC के समांतर ये रेखा हो, ठीक है, इसका उल्टा प्रमेय है, ठीक है। ये प्रमेय हो गया, समझ आ गया। इसी को बोलते हैं समान अनुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय को ही हम बोलते हैं, कभी वर्ड आता है समान अनुपातिक प्रमेय, समान अनुपातिक प्रमेय, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझा गया, इसको हम प्रूफ नहीं कराएंगे, आपको प्रूफ देखना है तो किताब में बुक्स में आपके दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रमेय को मैंने समझा दिया, ठीक है, समझ आ गया। इस प्रमेय को याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। सीधे यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ऐसे 60 में याद कर लीजिए, एक किसी त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, ठीक है, समांतर रेखा खींची जाए जो कि दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करेगी, तो इसके अलावा दो भुजाएं बच रही हैं, तो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात फिर दिखा दीजिए ABC है, BC के समांतर आपने DE खींचा, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये प्रमेय बार-बार आपको दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है, कि जब ये सवाल लगाएंगे इस प्रमेय को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे याद कर लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये एक अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ऐसे याद कर लीजिए, या ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो जो इसकी दूसरी अन्य भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। चलिए अब इसी का एक उल्टा, उसके लिए क्रियाकलाप कैसे करें, ठीक है, इसको भी हम समझाते हैं। मैंने क्रियाकलाप बताया पहले से कैसे करना है, तो इसका प्रमेय बता दिया उसी पे। देखिए अब क्या करिए, क्रियाकलाप 2, जैसे इसके पहले आपने क्रियाकलाप किया था, मतलब उसको बना के देखा था, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपने एक रेखा यहाँ खींची थी, एक रेखा यहाँ खींच दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों पे हम समान खींचेंगे, मतलब पॉइंट, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप लगा दीजिए, मतलब बराबर दूरी पे कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम x दे रहे हैं, इसका नाम y दे रहे हैं, इसका पॉइंट का नाम o दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी समान अनुपात का मतलब 1 है, यहाँ पर भी आप 2 ले लीजिए, चाहे ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, बस समान अनुपात होना चाहिए, 2 है 2 का ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका नाम मैं दे रहा हूँ P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 कर दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए,
ठीक है। चलिए इसमें नाम मैं दे रहा हूँ पी क्यू कर दे रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है, Q7, ये Q7 कर दे रहा है। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ इससे अब हमको प्रमेय करना है कि पैरेलल हो तो समानुपात में होगा। ठीक, इसमें मैंने कहा इसके पहले पैरेलल था तो समानुपात था, अब समान अनुपात में हो तो पैरेलल होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो समान अनुपात के लिए क्या करना होगा, मतलब अगर यहाँ से मैं 2 पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, 2 पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, इसको मिलाते हुए रख दिया 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट लेते हुए इधर 2 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट लिया, ठीक है। अब मैं इधर मान लीजिए Q5 पे ले रहा हूँ, 5 इधर 5 को मिला लेते हैं, 5 लेके 6 ले लेते हैं, 6 पे ले रहा हूँ, इधर 6 ले रहा है, इधर 6 ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं आप देखिए OP2 अगर लें, OP2 अपॉन OQ2, OQ2, ठीक है, और यहाँ से P2 P6 P2 P6, ठीक है, अपॉन Q2 Q6 ले, Q2 Q6 ले, ठीक। देखिए OP2 अपने 2 सेंटीमीटर माना है, 2 हो गया, OPT 2 हो गया, ठीक, और OQ भी 2 है, P2 से P6 कितनी दूरी है, 1 2 3 4 पे है, ये भी 4 अनुपात, ठीक है, नहीं सेम अनुपात हो गया, 1 अनुपात 1 आ गया, है ना, कट गया। तो जब सेम अनुपात में आ जाए तो ये पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो यही प्रमेय है उल्टा, कि यदि मतलब कहने मतलब ये देखिए ऐसे, ये प्रमेय हो गया पहला, दूसरा प्रमेय अभी मैं लिखूंगा, समझा दे रहा हूँ पहले प्रमेय 2। अब मैं बता रहा हूँ, जिसे मैंने ये बताया कि 2 त्रिभुज था, इसके समांतर खींचा था, समांतर खींचा था रेखा, जो कि किसी पॉइंट डी पे काटा था, ठीक है, AD अपॉन ये AE अपॉन EC हो गया। अब कर रहा हूँ ये चीज लिखा हो तो समांतर होगी, तो त्रिभुज अब क्या है, त्रिभुज ये है, ठीक है, ABC है, और मान लीजिए एक रेखा DE है। अब क्या है कि यदि अब ये चीज दिया हो, यदि AD अपॉन DB हो, यदि AD अपॉन DB हो, AD अपॉन DB बराबर हो AE अपॉन AE अपॉन EC तो क्या होगा, DE जो DE होगा समांतर होगा, तो लिख दीजिए, तो DE समांतर होगा BC के, या BC समांतर होगा DE के, ये चीज करना, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे लिखा ही OP2 अपॉन ये, अच्छा इधर से नीचे कर दीजिए बात, इधर लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मतलब OPT जिसे OP2 लिखा बटे P2 6 कर देते हैं, इधर इधर कर देते हैं, OQ2 अपॉन Q2 6, ठीक है। तो ये कहने का मतलब देखिए, ये 2 सेंटीमीटर बटे 4 सेंटीमीटर, 2 बटे 4, इधर भी 2 बटे 4 हो, तो क्या होगा, सिंपलाई, तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी P2 Q, तो इसका मतलब P2 Q2 जो है समान पैरेलल हो गया, इसके हो गया P7 Q6 P6, ठीक है, P6 Q6 लीजिए, ये चीज इसी चीज को मैंने बताया, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रमेय को लिखेंगे, इसी प्रमेय का उल्टा है, ठीक है। दोनों प्रमेय इंपॉर्टेंट है, जब ये चीजें हैं, जब इसके समांतर खींच रहा है तो ये अनुपात होता है, जब ये है तो पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमेय है, इस प्रमेय को लिख लीजिए, लिखिए, यदि एक रेखा, तो प्रमेय कैसे लिखेंगे, यदि प्रमेय है, प्रमेय लिखिए प्रमेय 2, ठीक है, प्रमेय 2 करके क्या लिखेंगे, यदि इसका ऊपर का चीज यहाँ पे है, यदि एक रेखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजा
दो भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में तो एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो क्या एक ही अनुपात में विभाजित करें तो ये बटे ये हो तो करें वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। एक रेखा मैंने क्या कहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा मैंने खींचा, ठीक है, एक रेखा खींचे किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में करें, अनुपात में विभाजित करें, मतलब AD/DB बराबर AE अपॉन EC हो, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। और उसके पहले वाला पर में क्या था, इसका उल्टा, मतलब जो पहला वाला था कि क्या था कि इसके समांतर रेखा खींची जाए तो ये है ना, तो लिखेंगे इसी को लिख सकते हैं, यदि एक रेखा किसी एक त्रिभुज के समांतर खींची जाए जो कि दो बिंदुओं पर छेद करती है, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। वैसे इसको इस तरह लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो सीधे से एक लाइन में याद करिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा एक त्रिभुज के समांतर, ठीक है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए जो कि दो बिंदुओं पर छेद करती है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक। और यह वाला प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद ये वाला फिगर बना लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। ये वाला चीज लिखने के बाद लिखिए एक त्रिभुज ABC है, जिसमें AD/DB बराबर AE/EC है, ठीक है। त्रिभुज ABC में यदि AD/DB बराबर AE/EC हो तो आगे लिखिएगा, या हो तो क्या, तो D समांतर BC, ठीक है। प्रूफ नहीं कराएंगे फिर, अब इसी के बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी अगले वीडियो में, क्योंकि अब 1 घंटे का हो गया लगभग, तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को लिखूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।